मंत्री राम सूरत राय से इस्तीफे की मांग। तेजस्वी यादव ने मंत्री से मांगा इस्तीफा। मामले में मंत्री राम सूरत राय ने रखा अपना पक्ष। मुजफ्फरपुर में जिला कार्य समिति की बैठक। मीटिंग में भी सभी सदस्य रहे मौजूद। आगामी पंचायत चुनाव पर हुई चर्चा। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रक से विदेशी शराब की बरामदगी। गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। और मशरक पीएचसी में महिला की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को कराया शांत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बात करते हैं बिहार की। और बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। पटना से एटीएम काटने की ट्रेनिंग देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो एटीएम काटने की मशीन, एटीएम काटने की ट्रेनिंग देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से एक पिस्टल, कारतूस और हथियार बरामद हुए हैं। एक पिस्टल, कारतूस, हथियार भी बरामद हुए। एटीएम काटने की ट्रेनिंग देता था ये गिरोह और इसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। तो पटना से ये बड़ी खबर। एटीएम काटने की ट्रेनिंग देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी से एक पिस्टल, कारतूस और हथियार भी बरामद किया गया है। संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनिल, एटीएम काटने की ट्रेनिंग देने वाला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं आपको कि पटना में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है, जिसमें एटीएम काटने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गिरोह पकड़ा है, इसका सरगना जो है वो राजस्थान का रहने वाला है और वो राजधानी पटना में कई गिरोह के साथ इस चोरी की घटना को और एटीएम काटने वाली घटना को यह देता था। दूसरी ओर ये कहीं ना कहीं पुलिस ने जो जानकारी दिया है उसके अनुसार ये एटीएम काटने के सिखाया करता था। पटना में लगातार ये सक्रिय था और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये बाइक लूट की भी अंजाम दिया करता था। ये पूरा गिरोह जो है वो पुलिस के अब हद से चढ़ गया है। ऐसे में प्रेस संवाददाता सम्मेलन करते हुए सेंट्रल एसपी विनय तिवारी ने साफ तौर पे बताया है कि ये पुलिस को अहम कामयाबी मिली है, जिसमें कि ये राजस्थान का रहने वाला एक शातिर जो है वो पटना में कहीं ना कहीं अपराधियों को ये एटीएम काटने का हुनर सिखाता था और पुलिस के हाथ से चढ़ा है। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिहार विधानसभा में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आरजेडी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही आरजेडी के तमाम विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर शराबबंदी कानून को ठीक से नहीं लागू किए जाने के मामले को लेकर नारेबाजी की। और आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार की मिलीभगत से बिहार में शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है और उनके मंत्री सहित तमाम लोग इस कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे रहते हैं। आधिकारिक तौर पे भारतवर्ष पूरे बिहार में शराबबंदी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में शराब माफियाओं के संरक्षण में और सरकार के रसूखदार नेताओं के संरक्षण में शराब का बिक्री चल रहा है। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा, मोहल्ला नहीं बचा है जहां शराब की धड़ल्ले से बिक्री नहीं हो रही है। पहले तो होम डिलीवरी हुआ करता था, अब बेड डिलीवरी हो रहा है। तो ये सरकार केवल लोगों को झांसा देती है, आंख में धूल झोंकती है
और इनके जो पदाधिकारी हैं, जो चारों तरफ जो हमारा बॉर्डर है बिहार का, उसको सील नहीं किया और वहां से ट्रक पास करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां पास करता है। आज स्वास्थ्य करनी होगी बिहार में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था नगर विकास विभाग पर आज बहस है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए और स्वास्थ्य में कितना बजट का 10% खर्च किया जाए और स्वास्थ्य के लिए जितने भी डॉक्टर्स के पद की रिक्तियां हैं, नर्स पद की रिक्तियां हैं, उन तमाम। रामसूरत राय का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव के हमले के बाद बीजेपी अपने मंत्री के बचाव में उतर गई है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि मंत्री रामसूरत राय के चरित्र हनन के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है। चोर भीड़ में खड़े होकर चोर चोर चिल्लाकर एक शरीफ आदमी को चोर घोषित करना चाह रहा है, जिसके लिए तेजस्वी रामसूरत राय को सॉफ्ट और इजी टारगेट बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मंत्री रामसूरत राय जी को एक सॉफ्ट और इजी टारगेट समझ लिया है और जिस तरीके से जबरन उनको आरोपित सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी के भाई के नाम से जमीन है जिसको उन्होंने लीज दिया हुआ है, रेंट आउट किया हुआ है। उस अकोमोडेशन पर अगर कुछ भी होता है तो जबरन उससे मंत्री जी का नाम जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि लालू जी अगर सजा याफ्ता है, आरोपी है, चारा घोटाले के सजा याफ्ता है, तो लालू जी का परिवार सजा याफ्ता माना जाएगा। यह तो उसी तरह की बात हुई कि कोई चोर भीड़ में खड़े होकर चोर चोर चिल्ला रहा है और किसी शरीफ आदमी को चोर घोषित करने की कोशिश में लगा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी के चरित्र हनन के लिए तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए बिहार। और बिहार विधानसभा में आरजेडी सहित तमाम विपक्षी दलों के हंगामे को सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं श्रवण कुमार ने कहा है कि विधानसभा की कार्रवाई मनमाने ढंग से नहीं चलती है और इसके लिए स्पीकर रूलिंग देता है और तमाम चीजें नियमों के अनुसार ही चलती है। साथ ही श्रवण कुमार ने कहा है कि सरकार शराबबंदी सहित तमाम मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का मकसद हंगामा ही करना है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता शशांक दुबे ने। सदस्यों ने विधानसभा में हंगामा किया और राजभवन की ओर मार्च किया। उनकी मांग थी कि मंत्री को हटाया जाए क्योंकि उनके घर से शराब मिली है। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण कुमार जी, जो आज विधानसभा में हुआ, इसको किस रूप में आप लोग ले रहे हैं? विधानसभा में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा का कार्य संचालन नियमावली है और नियम से विधानसभा को चलना चाहिए, चलाना चाहिए और आसन का निर्देश का पालन करना चाहिए। और जो कार्य संचालन में नियमावली है उसके हिसाब से जो प्रश्न लाए जाएंगे उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। मंत्री जी, आज कार्यस्थगन प्रस्ताव रेखा देवी ने लाया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, आपने उसमें कुछ टोका टिप्पणी भी की थी, तो क्या? हमने ये कहा कि ये परंपरा नहीं रही है कि कार्यस्थगन प्रस्ताव कोई लाएगा और कोई उस पर खड़े होकर के बोलना चाहेंगे, तो ये परंपरा नहीं रही है। और नियमावली तो बिल्कुल ही नहीं है। नियमावली में है कि जो कार्यस्थगन है वो स्पीकर उसको पढ़ेंगे और स्पीकर उसी पर नियमन देंगे कि अगर नियमानुकूल है तो बहस होगी, नियमानुकूल नहीं है तो बहस नहीं होगी। तो ये परंपरा भी और परिपाटी भी के हिसाब से भी कभी कभी सदन चलता है। तो कभी कभी देखा जाता है कि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो उनके विषय को पुट किया जाता है। तो कार्यस्थगन के माध्यम से माननीय सदस्य को मौका दिया गया और उस पर नेता प्रतिपक्ष तो आज तो 11 बजे से खड़े हो गए। हो जब सदन शुरुआत हुई उसी समय उस प्रश्न को रेज कर रहे हैं जिस प्रश्न पर कार्यस्थगन उनके मेंबरों के द्वारा लाया गया। तो उनको मेंबर का जब कार्यस्थगन है तो जब उसका समय आया तब उस पर इनको बोलना चाहिए। मंत्री जी, क्या सरकार इस शराबबंदी के मुद्दे पर बहस चाहती है या बहस कराना चाह रही है? तो सरकार तो तैयार है और स्पीकर साहब ने भी यहाँ पर कहा है, निमन दिया है कि हम सोमवार को बैठेंगे दलीय नेताओं के साथ, उससे विमर्श करेंगे और जो भी विषय विपक्ष के द्वारा या किसी माननीय सदस्य के द्वारा लाया जाएगा उस पर विमर्श होगा। विमर्श के बाद ही पता न चलेगा कि किन मुद्दों पर बहस आते हैं। अखबार में, टेलीविज़न में तो जो जिनको मर्जी है सो बोलते हैं। वाणी स्वतंत्रता है, वक्तव्यम किम दरिद्रता, बोलने में कोई दरिद्रता नहीं है। तो जो जिनको मर्जी आता है बोलते हैं और लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है
और उनकी स्वतंत्रता के हिसाब से, अपने स्वतंत्रता के हिसाब से बात रखते हैं। एक आखिरी सवाल, राजभवन की ओर मार्च किया है तो आप सरकार की, आप लोग क्या फिर आगे की आप लोग? नहीं, राजभवन मार्च करें या जहाँ जाना है वो जाएं, वो तो लोकतंत्र में स्वतंत्र लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी तक इस विधानसभा में कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया है, कोई ऐसा नियम का वायलेंस नहीं किया गया है, कोई नियम में गलती नहीं की गई है, बल्कि विपक्ष ही नियम को ताक रख करके अपनी बात रखना चाहता है, ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाना चाहता है, अपनी मनमौजी करना चाहता है। तो अगर उनकी मनमौजी नहीं चलने दिया जा रहा है या मनमौजी नहीं चल रही है तो वो स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना चाहते हैं जाएं। तो ये थे मंत्री श्रवण कुमार जी। इनका कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरह से हर मुद्दे पर बहस कराना चाहती है, लेकिन विधानसभा का एक नियमन होता है और नियमन के अनुसार कार्रवाई तमाम गतिविधियां चलती हैं। तो विपक्ष कहीं ना कहीं विधानसभा के स्पीकर के द्वारा दिए गए जो नियम है, रूलिंग है, उनको नहीं मान रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष विधानसभा चलने नहीं दे रहा है। सरकार शराबबंदी सहित तमाम विषयों पर बहस के लिए तैयार है। पटना से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। और कर्मचारी यूनियन श्यामपुर बी कोलियारी ब्रांच की ओर से श्यामपुर कोलियारी में केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस मौके पर मौजूद नेताओं ने केंद्र सरकार के निजीकरण नीति का जमकर विरोध करते हुए अपनी भड़ास निकाली। वही मौके पर उपस्थित कोल माइन वर्कर्स यूनियन वरिया नेता उपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदर्शन केंद्र सरकार के निजीकरण नीति के खिलाफ है। केंद्र सरकार की ओर से हर वस्तु और उद्योग धंधे से जुड़े कामों को निजीकरण किया जा रहा है। धारावाहिक तरह से एक लड़ाई चला रहे हैं निजीकरण के खिलाफ। कॉरपोरेट शक्तियों को पराजित करने के लिए जो अंबानी अडानी का जो शिकंजा जो कसता जा रहा है हुकूमत पर मोदी जी के शासन में, हम समझते हैं जनता के पास एक चुनौती है, बुरा दिन है और इसको अच्छे दिन में कन्वर्सन की एक लड़ाई चालू है। और मजदूर सड़कों पर हैं, खदानों में लड़ रहे हैं, किसान खेतों में लड़ रहे हैं, नौजवान सड़कों पर लड़ रहे हैं। हर जगह एक लड़ाई है। और इस लड़ाई का जो आग है, जहाँ पर भी सरकार बनने वाली है, जहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में भी हम समझते हैं कि भाजपा को। और केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने समस्तीपुर में पदयात्रा और महापंचायत का आयोजन किया और साथ ही इस कार्यक्रम में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और 3 कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। तो वहीं भक्तचरण दास ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। साथ ही बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी कहा है कि सरकार पूंजीपतियों को खुश करने में जुटी है। जब तक कानून वापस नहीं लेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लगातार आंदोलन करती रहेगी। चोट लगा है तो उनको इलाज की जरूरत है और बंगाल में विपक्ष की बात जरूर जीत होगी। विपक्ष मजबूत है, अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। कितना विपक्ष के हाथ में ही इतना कष्ट से आदमी ले रहा है। बिहार बंगाल चुनाव का निर्णय क्या होने वाला है सर? जो स्थिति है वहाँ बिहार के चुनाव में बीजेपी की हार होगी। बिहार सरकार की स्थिति आप लोग से छुपी हुई नहीं है, चाहे आपका जिला हो चाहे अन्य जिला हो। ये बात सही है कि अभी हम लोग किसान सत्याग्रह यात्रा के दौरे पर हम लोग आए हैं। हम लोग का मेन मकसद किसानों को मदद करना और उनको जो खामियां, ये काला कानून में जो खामियां हैं, बड़े बड़े किसान तो सभी जान गए हैं, लेकिन छोटे स्तर के किसान जो हैं, जो कम खेती बाड़ी करते हैं, उनको इस बात की अभी भनक भी नहीं है उन्हें कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की ओर से विधानसभा में लगातार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के भाई पर शराब मामले में संलिप्तता को लेकर मंत्री रामसूरत राय से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। और वहीं इस पूरे मामले में मंत्री रामसूरत राय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि अगर रामसूरत राय के भाई पर FIR दर्ज हुई तो इसमें रामसूरत राय इस्तीफा क्यों दें। इसके साथ ही मंत्री रामसूरत राय ने RJD पर भी कई सवाल खड़े किए। उनके बारे में उसमें मेरे भाई के ऊपर ये आरोप है कि ये परिसर के मालिक है, यानी जमीन के मालिक है। क्या जमीन के मालिक होने से क्या गुनाह है कि वो FIR में
संलिप्तता उनकी है, यह अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान जारी है। तमाम उसमें वैसे लोग पकड़ाए हैं जो आरजेडी के लोग हैं। और खुले तौर पे मैं कहना चाहूंगा, जो उसमें अमरिंदर कुमार जो संचालक है, जो विद्यालय किराए पर लिया था और उसमें वो दारू जो खाली करवा था, ऑन स्पॉट वो लड़का पकड़ाया भी है, उसकी बाइक भी पकड़ाई है, उसके साथ उसके रिश्तेदार दिलीप कुशवाहा भी पकड़ाए हैं और उनके साथ एक मोहम्मदन लड़की है जिसका नाम अजमेरी खातून है। अजमेरी खातून पकड़ाई है और राम लखन राय पकड़ा है। तमाम आरजेडी के लोगों के द्वारा दारू का कारोबार किया जा रहा है, उसमें संलिप्तता हो तो नेम्ड एफआईआर है। और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सहयोगी दल के नेता और बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय की बचाव में बयान दिया है। इसके साथ ही नीरज कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन का नाम लेते हुए कहा है कि जिस पार्टी के नेता हॉट वार और तिहाड़ में हो, वो हमारी यूएसपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कि सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी पर जो आरोप लगा है उस संबंध में स्पष्टीकरण माननीय रामसूरत राय जी सोशल मीडिया में जानकारी मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन ये विपक्ष के नेता जो 420 के आरोपी हैं, जिनके पिता सजा याफ्ता हैं, वो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप। अरे सवाल पात्रता का है। अब कोई जेल में बैठा हुआ कैदी कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई तिहाड़ जेल से बोले सेल नंबर 2 से कि भाई क्राइम बढ़ रहा है, भाई आपको खुद उसकी पात्रता तो सिद्ध करो। इसलिए बोलने में हमारी उम्मीद है कि विपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद पर हैं, निश्चित रूप से मर्यादा का पालन अपेक्षित है। और बिहार में शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, जिसको लेकर अपने आवाज पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने आयोजित की। और इस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि रामसूरत राय के भाई पर एफआईआर होती है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि शराबबंदी कानून में ये नियम बनाया गया है कि जहां शराब बरामद होगी वहां कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नवंबर में हुए इस घटना में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि रामसूरत राय ने ये बयान दिया है कि स्कूल की जमीन उनके भाई के नाम पर है और स्कूल का संचालन कोई और करता है। और उनके इस बयान को तेजस्वी यादव ने गलत बताते हुए स्कूल का बिल पेश किया, जिसमें स्कूल रामसूरत राय के नाम पर है। कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की जमीन है और उनके भाई ने लीज पर जमीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। अब आप देखिएगा, ये बौचाहा थाना की बात है, ये वहाँ का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और हंसलाल राय के नाम पे। और बख्तियारपुर प्रखंड के अधिकांश पंचायतों में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना में पूरी तरह से अनियमितता बढ़ती जा रही है। वहीं कई पंचायतों से मिली जानकारी के बाद भी जांच होती नहीं दिखाई दे रही। इसी मामले में जानकारी देते हुए जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा है कि उप विकास आयुक्त पटना को ज्ञापन लिखा गया है। वहाँ जल नल योजना में भारी गड़बड़ी है, कहीं भी जल नल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। खास करके मेरा 11 नंबर वार्ड में 14 लाख रुपया की निकासी कर ली गई है, फिर भी काम अभी नहीं हुआ है। पानी का सप्लाई लोगों को नहीं मिला है। 6 महीना से प्रखंड विकास पदाधिकारी बख्तियारपुर को मैं कहते कहते अजीज हो गया, तो उन्होंने टाइम लिया, उसके बाद भी नहीं हुआ है। मैं जिला डीडीसी उप विकास पदाधिकारी से उन्होंने कहा कि 20 तक अगर नहीं होगा तो एफआईआर किया जाएगा। इसलिए सभी पंचायत में मैं घूर के देखा, टावर कहीं नहीं लगा हुआ है, कहीं कहीं पानी सप्लाई हो रहा है, मशीन के द्वारा टावर नहीं। और कहलगांव अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय का नया भवन और नया आवासीय परिसर का उद्घाटन किया गया। बता दें कि जिसमें मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय माननीय संजय करोल जी के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। और कार्यक्रम में जिला जज भागलपुर और निरीक्षण जज भी शामिल थे। तो वहीं उन्होंने बताया कि भवन नहीं रहने के कारण अलग अलग जगह पर न्यायाधीश बैठकर केस का निपटारा करते थे, लेकिन
अब सभी कोर्ट एक जगह होने से सभी काम निपटाने में आसानी होगी, साथ ही रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेंगे। और जिले के मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार समेत जिला कार्य समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि इस बैठक में सभी ने यह निर्णय लिया है कि आगामी पंचायत चुनाव में जिला परिषद सहित बड़े पदों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ही उतारेगी। कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और साथ में संगठन को कैसे धारदार और मजबूत बनाना है, इस पर विचार किया गया। साथ ही आज के इस कार्य समिति बैठक का जो मुख्य बिंदु था वो पंचायती राज का चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद में हम लोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिले में 54 सीट पर अपने समर्थित उम्मीदवारों को। और राजधानी के बीजेपी कार्यालय में मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ की ओर से शहीद जुब्बा शाहनी की शहादत दिवस मनाई गई और इस दौरान कार्यक्रम में सांसद रामकृपाल यादव, पूर्व मंत्री बिहार प्रेम कुमार सहित कई लोगों ने शिरकत की, साथ ही जुब्बा शाहनी को याद किया। उधर पटना में आरएलएसपी की 2 दिवसीय बैठक आशियाना नगर में शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने की। बता दें कि इस 2 दिवसीय बैठक में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में विलय को लेकर नेताओं से फीडबैक लेंगे। विलय को लेकर आगामी 14 मार्च को निर्णय संभव बताया जा रहा है। और बिहार दैनिक यात्री संघ शाखा मननपुर के रेलवे स्टेशन पर 55वें दिन भी धरना जारी है। बता दें कि इस धरने में यात्री सुविधा बहाल करने और यात्री सुविधा के लिए ट्रेन का ठहराव, सेवा विस्तार, साथ ही 16 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू करने की मांग भी कर रहे हैं। तो वहीं यात्री संघ शाखा मननपुर ने कहा है कि 55 दिन से यह अनिश्चितकालीन धरना जारी और संघ अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं कर पाया है। आज तक 53 दिनों के यह मननपुर दैनिक यात्रा संघ की ओर से अनिश्चितकालीन धरना दिए जाने के बाद 53वां दिन भी न कोई रेल प्रशासन यहाँ सुधि लेने के लिए, पूछताछ करने के लिए आए हैं, न तो कोई सरकार के ही पदाधिकारी या मंत्री ही यहाँ आए हैं। इसका खास कारण यह समझ में आ रहा है और इस लाइन से जितनी भी गाड़ियां रुकती थी सबों को ठहराव ही कैंसिल हटा दिया। क्यों? अब ये तो सरकार जाने क्यों हटाया। तो फिर आप धरने पर क्यों? धरने पर इसलिए हैं कि हमको गाड़ी दो, कि नागरिक हैं कि नहीं। अन्य लाइन में, गया लाइन हो चाहे जमालपुर लाइन में, सब जगह गाड़ियां दे रहे होते। और उधर शेखपुरा के सदर थाने में जनता दरबार लगाया गया। आपको ये भी बता दें कि जनता दरबार से कई जमीनी मामलों का खुलासा किया गया है और इस मौके पर सदर प्रखंड के सीईओ मौजूद रहे। जी बताइए। जनता दरबार लगाई जाती है हर शनिवार सीईओ साहब की अध्यक्षता में। उसके बाद ही कह रहे हैं आप बना रहे हैं जमीन मकान में हाथ लगे तो 20 तारीख को कोर्ट में जवाब दें। जनता दरबार का आयोजन किया जाता है जिसमें भूमि विवाद से संबंधित जो भी मामला आता है उसका। मुजफ्फरपुर में स्थित लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर शेषधर पांडे ने मोतिहारी और वैशाली के किसानों के 2 समूह बनाए और साथ ही किसानों को लीची की खेती सही तरीके से करने की पूरी जानकारी दी, जिसमें आने वाले समय में किसान लीची की खेती को काफी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। मैं इनको आने वाले समय में लीची के जो उत्पादन है, फलन होगी, उसका वो होगा, उसमें कैसे प्रबंधन किया जाए, तो जिससे कम से कम यहाँ से जाने के बाद 25 लोग और दूसरे लोगों को भी जानकारी इसकी प्राप्त कर सकें। तो एक प्रशिक्षण हमारा केवीके जो परसोनी हमारा केवीके है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के तहत है,
तो उसमें जो है उसके 25 किसान हैं और 25 किसान जो है हमारा वैशाली जिले के हैं। हमारा उन्नति लीची एक परियोजना चल रही है। और समस्तीपुर के रेसड़ा थाना के पाचोपुर में पटवन के दौरान बिजली के संपर्क में आने से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, झुलस से गए। बता दें कि आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इन लोगों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रेसड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहाँ पर गए हैं साइकिल लेकर, तो देखते हैं 2 आदमी पड़े हुए हैं। तो हम उनको यहाँ से देख रहे थे, उनको उठाकर और कोशिश किए लाने के, हम सब टांग कर लाए। हम गए तो डेट था, को डेट था, मरा हुआ था। औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मचारी का घिनौना करतूत सामने आया है, जिसने पूरे मानवता को शर्मसार करके रख दिया। बता दें कि औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल में एक वृद्ध घंटों इलाज के लिए तड़पता रहा था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति की किसी ने सुनी नहीं, सुध भी नहीं ली। और जब ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई तो इसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने वृद्ध का जायजा लिया। तो वहीं इस मामले में जब सिविल सर्जन से बात की गई तो अपनी गोल मटोल बातें करते हुए इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आया। के डांटी काटे में घाम से लग गए, खाली गोड़वा में एगो में ईटा गिर गए, खाली ईटा हाथवा में तो ये हुआ थी, पानी चढ़ाई था यार, जख्म हो गए है। इसी के साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।